हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेढ़ी मेढ़ी आकृति का एरिया निकालना। ठीक है, देखो हम इसमें दो तरह की आकृति लिए हैं, जिसमें हमने एक बिल्कुल सीधी आकृति रखी है और एक को हमने थोड़ा आगे को झुका के या घुमा फिरा के रखी है। तो दोनों की आकृतियों का हम क्षेत्रफल आसानी से निकालना इस वीडियो में सीखेंगे। तो देखेंगे, फिर आगे हम करते हैं वीडियो को रेडी। अगर मैं बात करूं पहले इस वाली आकृति का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो इसकी जो है ये यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, इसे बोलते हैं लेंथ, मतलब कि लंबाई, और इसे बोलते हैं इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो दो आकृति हैं। अब इसमें क्या है, हमें देखो, अगर मैं बात करूं इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो 15 मीटर है। इसी प्रकार देखो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों सेम दूरी पे हैं, मतलब कि एक समान दूरी पे हैं, तो इसकी भी कितनी होगी, तो 15 मीटर दूरी होगी। अब इसी तरह बात करता हूं कि इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर है। M4 क्या होता है, मीटर। ठीक है, अब देखो तो इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक की भी दूरी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये आकृति किसके समान है, तो देखो जिसकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। भुजा मतलब कि ये क्या है, भुजा है। क्या है ये, भुजा। जिनकी आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, आमने सामने की भुजा बराबर होती हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे आयत कहते हैं। तो ये क्या है, एक आयत है। ठीक है, ये क्या है, आयत है, क्योंकि इसके आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर हैं। तो ये क्या काम करेगी, एक आयत का काम करेगा। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसका हमें एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि आयत का जो एरिया होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा के चौड़ाई। लंबाई गुणा के चौड़ाई, ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब देखो यहाँ पे बात करें लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ तक क्या है, लेंथ है, मतलब कि लंबाई कितनी है, यहाँ पे 15 है, तो लंबाई की जगह पे हमने 15 रख दिया। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी है यहाँ पे, तो चौड़ाई ये क्या है, इसकी चौड़ाई है, कितनी है, 10 मीटर। ठीक है, ये भी क्या है, मीटर में है, ये भी क्या है, मीटर में है। इसी तरह अब कितना हो जाएगा, तो देखो इनकी सिंपल गुणा होती है। कितने जीरो है, पहले जीरो उतार लो और 15 ही कना 15, तो कितना आ गया, 150। अब देखो मीटर क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल का भी मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब कि वर्ग क्या होता है, क्षेत्रफल का वर्ग स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, मतलब वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो वर्ग मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, 150 मीटर स्क्वायर क्या हो गया, इस वाली आकृति का क्षेत्रफल हो गया। अब इसी तरह निकालेंगे दूसरी वाली आकृति का क्षेत्रफल, तो उसको देखते हैं। जैसे कि देखो हमें क्या है, इस आकृति में दो तरह की चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं। देखो अगर मैं बात करूं इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 15 है। अब देखो इस बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी कितनी है, 10 है। अगर मैं देखो यहाँ से क्या करता हूँ, बिल्कुल सीधे ले जाता हूँ, जेड डैश में एक रेखा में यहाँ से सीधे खींच देता हूँ, मतलब कि 15 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देता हूँ इसको। ये 15 है, तो देखो इसे मैंने क्या कर दिया, 15 में डिवाइड कर दिया। अब देखो ये भी कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से यहाँ तक ये भी क्या हो जाएगी, हमारी 15 मीटर की हो जाएगी। अब यहाँ से यहाँ तक ये 15 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, 15 मीटर है। अब देखो ये पूरी कितनी दे रखी है हमें, तो पूरी दे रखी है 20 मीटर की। पूरी क्या दे रखी है हमें, 20 मीटर की दे रखी है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 5 मीटर की दूरी होगी। अब देखो ये क्या हो गया, ये दो आकृतियों में डिवाइड हो गया। एक देखो इसे बोलेंगे हम, ये क्या होगा, त्रिभुज होगा, ये क्या होगा, त्रिभुज होगा, और ये क्या होगा, एक आयत होगा। ये क्या है, एक आयताकार आकृति हो गई और ये एक त्रिभुजाकार हो गई। तो इसमें हमें दो क्षेत्रफल निकालने पड़ेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और दूसरा आयत का क्षेत्रफल। तो निकालते हैं, फिर देखते हैं। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, तो 15 मीटर हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, तो
5 मीटर की हो गई। तो पहले क्या करते हैं, हम इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक की 10 है, तो ये भी कितनी होगी, ये भी होगी हमारी 10 मीटर। तो निकालते हैं फिर हम, क्या पहले क्या है, इस वाली आकृति का क्षेत्रफल निकालते हैं, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। ये क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई। तो इसको निकालते हैं फिर, कैसे निकालेंगे। अब देखो इसमें ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी, और ये क्या होगी, ऊंचाई होगी। अच्छा हमें देखो 1/2 तो ऐसे का ऐसे लिखना है, और मल्टीप्लाई आधार कितना है हमारे पास, तो आधार है 5 मीटर, और इसी तरह ऊंचाई कितनी है हमारी, ऊंचाई है हमारी 10 मीटर। 10 मीटर। अब क्या करेंगे, इस 2 से इस 10 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार होगा, 5 बार। अब देखो इस 5 की इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया, 5 पंजे 25, और 25 ही का ना 25, तो कितना आ गया 25। अब देखो इधर मीटर है, इधर मीटर है, तो मीटर मीटर क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो ये क्या है, इस वाली आकृति का हमारा क्षेत्रफल निकला है कितना, 25 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस आयताकार वाली आकृति का भी क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल। कौन से फॉर्मूले से, तो यही वाला फॉर्मूला हमें लगाना है। किसका निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है 1/2, नहीं सॉरी, क्या होता है, लंबाई गुणा के चौड़ाई। अच्छे से बात करें, लंबाई हमें कितनी दी है, देखो लंबाई हमें दी है 15 मीटर की, और मल्टीप्लाई चौड़ाई हमें कितनी दी है, तो चौड़ाई दी है हमें 10 मीटर की। दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो गया, 150 मीटर स्क्वायर हो जाता है। कितना हो गया, 150 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या करते हैं, हमें क्या करना है, इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि देखो इसका आया 25 और इसका कितना आया, 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, पूरी आकृति का हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। ठीक है, तो पूरी आकृति का इसमें क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पूरी आकृति कैसे लिखेंगे भाई, कुल क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 25 प्लस के 25 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 25 क्या हो गया, 25 प्लस के 150 मीटर स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाता है टोटल, तो ये हो जाता है 175 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 175 मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये दोनों के एरिया आपको निकालने में बहुत समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बात करते हैं किसी नई ट्रिक के साथ, नई टॉपिक के